Hello everyone, welcome to the channel. This is lecture number 11 of chapter 10 State Line. In this lecture I shall solve exercise 10.3 question number 10 to 18. So let's start. स्टूडेंट लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक का सोल्यूशन मैंने आपको जो है करा चुका हूं। अब इस लेक्चर नंबर 11 में मैं आपको एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 18 तक का 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11 आप जब देखेंगे तो आपका एक्सरसाइज जो है 10.3 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखिए आपका लेक्चर नंबर 11 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट कह रहा है द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3 एंड 4,1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle. Find the value of h. तो यहाँ पर जो आपका हमारा h पॉइंट दिया है, यही पॉइंट क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो देखिएगा इसका आपका सॉल्यूशन यहाँ पर आपका हमारा दिया गया है 2 पॉइंट। इस पॉइंट का हम नाम मान लेते हैं आपका ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है h,3, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, इसका नाम मान लेते हैं बी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है आपका हमारा 4,1, ठीक है। अब इसके एक लाइन है जो इसके इस ए बी से जो हमारा है क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसका इक्वेशन आपका हमारा दिया गया है आपका ये 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, तब क्या करना है, हमारा इस h का जो है वैल्यू यानी इस h का क्या मान होगा ये हमें बताना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो इससे हमारा ए बी का क्या मिल जाएगा, आपका हमारा स्लोप मिल जाएगा, ढाल मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ हम लोग ए बी निकाल लें, हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसको x2 और इसको y2 रख सकते हैं। तो x2 और y2, तो y2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। अच्छा, उसके बाद y1 की वैल्यू यहाँ पर आपका हमारा 3 है, तो लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 और नीचे में x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है और यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है वो h है, लिख देंगे 4 माइनस h, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 बाई 4 माइनस h, ठीक है। ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ आपका ए बी, ठीक है। अब देखिएगा आगे इसका हमारा ये जो है लाइन, इस लाइन का आप हम नाम रख सकते हैं L, ठीक है। तो इस L का इक्वेशन, इस लाइन L का इक्वेशन दिया है, इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ये जनरल इक्वेशन है तो इसको हम लोग जो है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा आपका हमारा माइनस a बाई बी इंटू एक्स और माइनस आपका c बाई बी, इसी तरह से लिखा जाता है। जो जनरल आपका हमारा इक्वेशन होता है एक्स प्लस आपका बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा इसको सिखाया गया आपको। यहाँ से हमारा जो है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, इसमें हम लोग b से डिवाइड करते थे तो ये हो जाता था a बाई बी इंटू एक्स और यहाँ से b से b डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा y और यहाँ से c माइनस सी बाई बी। तो इसका इस तरह से y बराबर हमारा मिलता था माइनस a बाई बी इंटू एक्स और ये माइनस सी बाई बी, ठीक है। तो ये क्या है, आप हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, हमारा स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन एल,
और क्या हो जाएगा आपका माइनस ए बाई बी। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में, इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से ए का मान क्या मिल रहा है 7। ठीक है, पहले यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे और ए का मान यहाँ 7 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बी का जो है मान यानी कि वैल्यू क्या है -9, तो यहाँ से लिख देंगे -9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 7/9। तो स्लोप ऑफ लाइन एल जो हो गया मिल गया हमारा 7/9। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो लाइन एल है ए बी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दिया गया है जो ए बी लाइन एल है वो परपेंडिकुलर है आपके ए बी। ठीक है, ये गिवन है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनका स्लोप जो होता है, उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है, आपने पढ़ा है। तो देखिएगा यहाँ से हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन एल इंटू आपका स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, वो आपका हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्लोप ऑफ लाइन एल क्या है, स्लोप ऑफ लाइन एल है आपका निकला गया है 7/9 और स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो क्या है आपका -2/4 h ये दिया है इक्वल टू हमारा क्या होगा -1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से ये माइनस माइनस दोनों तरफ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका 7 2 14 और 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36 -9h इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो क्या होगा देखिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर किया जाएगा तो हो जाएगा 36 -9h इक्वल टू आपका हमारा 14। तो ये हो जाएगा 30, ये -9h इक्वल टू 14 -36। आगे इसको आप यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -9h और यहाँ पर 6 में से 4 को लेस करेंगे तो 2 और फिर 3 में से 1 को लेस करेंगे तो 2, ये -22। तो यहाँ से देख सकते हैं दोनों तरफ माइनस माइनस आपका कैंसिल, तो यहाँ से आपका हमारा h मिल जाएगा 22 आपका 9। तो यही है आपका हमारा h की वैल्यू। ये जो h की वैल्यू आपको निकालना था वो आ गया 22/9। तो देखा आपने कि किस तरह से क्वेश्चन में आपका जो दिया गया था उससे हमने अननोन चीज ये जो h है वो आपको फाइंड आउट किया। तो दिए हुए क्वेश्चन में जो दिया गया है गिवन है उसके ऊपर आपको जो है विशेष ध्यान देना है। तो उसी से हम लोग क्या जो है जो नहीं दिया रहता है उसको हम लोग जो है निकालते हैं। जो दिया गया है आपका उसको रिलेट करना है, उससे किस तरह से आपको देखना है कि किस तरह से आपको बनाया जाए जिससे कि आपको जो नहीं दिया गया है वो आपको मिल जाए। तो यही आपको दिमाग लगाना है, यही आपका हमारा जो है मैथ्स भी कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज आपका a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो दिया क्या है आपका, देखिएगा इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो पॉइंट है वो हमारा दिया गया है, उसका कोऑर्डिनेट x1, y1। ठीक है, ये इसी पॉइंट से हमारा क्या हो रहा है, एक लाइन जा रहा है और वो जो लाइन है वो हमारा किसके पैरेलल है, ax आपका प्लस by प्लस c
इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इस पॉइंट से जो भी हमारा लाइन जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। सपोज ये लाइन मान लेते L है, और ये जो है ये लाइन L है, इस लाइन के पैरेलल है। इसका भी इस लाइन का एक इक्वेशन हमारा इस ये भी हमारा क्या है कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है आपका हमारा नाम मान लेते हैं M, तो जिसका इक्वेशन आपका x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है। तो अगर ये लाइन L जो है M के पैरेलल है और ये आपके एक पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 से जाता है, तो दिखाना है, शो करना है कि इस लाइन का इक्वेशन हमारा इतना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ठीक है, तो देखिएगा ये लाइन जो है M है, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन M क्या होगा वो आपको पता है। हम इसको जो है जनरल इक्वेशन हमारा लाइन M का, इसको हम लोग स्लोप जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पता है। तो क्या होगा, इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसका हमारा जो स्लोप आएगा M, और क्या होगा माइनस a/b। ठीक है, ये है। अब देखिएगा कि ये जो लाइन हमारा है M, उसका स्लोप आया माइनस a/b, जो कि L का भी स्लोप होगा, क्योंकि L और M क्या है हमारा, L और M पैरेलल दिया है, यहाँ पर दिया गया है L पैरेलल टू M, यहाँ पर गिवन है। तो इसका मतलब है कि हमारा स्लोप ऑफ लाइन जो है L, वो भी क्या होगा आपका हमारा माइनस a/b ही होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ लाइन M। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से देखिएगा कि आपका स्लोप ऑफ लाइन L वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन M जो कि दिया गया है हमारा माइनस a/b। ठीक, तो यहां पर देख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन जो है L मिल गया है, और यहाँ पर एक हमारा पॉइंट दिया है लाइन का L का। तो हमारा जो है हम पता है पॉइंट जो होगा स्लोप फॉर्म होगा हमारा इक्वेशन का, आपको पता है वो क्या होता है, y माइनस आपका इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। आप देखिएगा y माइनस y0, तो y0 क्या है, यहाँ पर y0 की वैल्यू आपका y1 है, लिख देंगे। साथ में आपका m की वैल्यू क्या है माइनस a/b। ठीक है, और x माइनस x0 की वैल्यू यहाँ क्या है x1, लिख देंगे x1। अब यहाँ से हम b में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b इंटू वाई माइनस y1, और ये माइनस a इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस आपका y1 इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था आपका कि इक्वेशन ऑफ जो है लाइन हमारा L आपका इतना होगा। तो इतना आ चुका है, तो ये हो गया आपका हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन L, ये प्रूव हो चुका है। तो देखा आपने कि क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी इजी है। ठीक है, चलिए तो 11 के बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके जो है 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहा है, टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हमारा दिया गया है क्या क्या, देखिए इसमें आपका हमारा दो लाइन दिया गया है। तो एक लाइन हमारा ये जो है इसका नाम मान लेते हैं L है, और दूसरा लाइन जो है आपका हमारा उसका नाम मान लेते हैं आपका हमारा N। तो ये दोनों लाइन जो है आप में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग कर रही है, यानी कि आप कट कर रही है, और इस पॉइंट का जहाँ कट कर रही है वहाँ का कोऑर्डिनेट आपका दिया है 2, 3, और इन दोनों लाइन L और M के बीच का एंगल भी दिया आपका हमारा 60। ठीक है, और इस लाइन
आपके एल और एन में एक का क्या क्या है, स्लोप भी दिया है। तो मान लेते हैं जो लाइन एल है इसका स्लोप जो है आपका हमारा m1 है, जिसकी वैल्यू आपका हमारा 2 दिया गया है। ठीक है, तो इस लाइन n का इक्वेशन क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा डाटा गिवन है, इसी डाटा गिवन से हम लोग इस लाइन n का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। तो देखिएगा, इस लाइन n का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, हमारा इसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप क्या है, मान लेते हैं इसका स्लोप जो है हमारा m2 है, जिसकी वैल्यू आपका हमारा स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है m2 जो है स्मॉल m है उसको जो है निकाल लेंगे, जो हमारा डाटा दिया उससे निकाल लेंगे। देखिएगा, जो हमारा डाटा दिया है उससे कैसे निकाल सकते हैं, जब दो लाइन आपका हमारा एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच जो एंगल होता है वो किससे दिया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला है आपको बताया गया है, वो होता है आपका tan थीटा इक्वल टू मॉड में m2 माइनस आपका m1 बाई 1 प्लस आपका m2 इंटू m1। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ थीटा जो है दिया ही गया है, साथ में आपका जो है m2 की वैल्यू m दिया गया है और m1 की वैल्यू यहाँ 2 दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका इसमें 2 हो गया, इसमें 3, तो आप देख सकते हैं 2 में से आपका 3 में से 2 दिया ही हुआ है, ये एंगल दिया है और ये दिया ही है। तो तीसरा आप m जो है m2 जो कि आप m माने वो आराम से निकल जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन n मिल जाएगा। ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन n मिल जाएगा और ये पॉइंट इसके ऊपर, इस लाइन n के ऊपर ये पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट दिया है 2,3, तो आराम से इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो है स्लोप ऑफ लाइन जो है n उसको निकाल लेते हैं, यानी कि जो है स्मॉल m की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा। तो यहाँ से देखिएगा tan थीटा का है दिया है, दोनों के एंगल आपका 60, और इसका जब हम लोग मॉड हटाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस और माइनस। ठीक है, हमारा स्लोप निकालना है तो यहाँ से इसको मॉड हटा लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं दोनों वैल्यू। तो यहाँ से m2 की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं जो कि हमने लिया है स्मॉल m, और m1 की वैल्यू यहाँ पर आपका 2 दिया है तो m2 माइनस m1, और नीचे में हो जाएगा आपका फिर से m2 क्या है स्मॉल m है और m1 क्या है आपका उसकी वैल्यू 2 है। इसको आगे इस तरह से लिख सकते हैं, tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसको √3/1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो है हम लोग केवल अभी जो है पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू लेके हम केवल m का वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह से आप जो है नेगेटिव वैल्यू लेके आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे पॉजिटिव निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या होगा आपका m-2/1 प्लस 2 इंटू m हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो अभी हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, केस 1 में आप लिख सकते हैं कि केस 1 में इसकी वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, आप दूसरी वैल्यू में आप केस 2 में इसकी वैल्यू आप निगेटिव वाला लेके m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसका जो लाइन n है इसका दो आपका इसका स्लोप आएगा तो इसका 2 इक्वेशन भी होगा। ठीक है, तो पहला केस में मैं आपको निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, दूसरा केस आप खुद कर सकते हैं। तो देखिएगा आगे में जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये होगा। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका m-2 इक्वल टू, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा m-2 में 1 से मल्टीप्लाई होता है -2 होगा, और √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 × 1 √3, और साथ में 2 इंटू आपका √3 हो जाएगा, 2 से √3 में मल्टीप्लाई होगा 2√3 इंटू m। ये इस m वाले टर्म को एक साथ रखेंगे तो हो जाएगा m माइनस आपका 2√3m, और ये हो जाएगा आपका √3 और ये माइनस इधर आ जाएगा +2। तो नंबर एक साथ है, नंबर एक साथ रख लेंगे। अब देखिएगा यहाँ से m कॉमन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2√3, यहाँ से m कॉमन है दोनों में हमारा तो हो जाएगा 1 माइनस 2√3 इंटू m। ठीक है, और ये इसको लिख सकते हैं 2 प्लस आपका √3। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल m आया उसकी वैल्यू 2 प्लस √3 बाई में 1 माइनस आपका 2√3। ठीक है, यानी कि आपका हमारा स्लोप ऑफ लाइन आपका n मिल चुका है। ठीक है, केस 1 में जब ये वैल्यू आपका हमारा पॉजिटिव, इसी तरह से आपका केस 2 में आपका ये जब वैल्यू निगेटिव होगा तो आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू आपका हमारा यहाँ से नेगेटिव लेके करना है आगे, तो निगेटिव वाला मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप करेंगे, पॉजिटिव वाला करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ से हमारा क्या होगा, हमारा इस लाइन का हमें स्लोप मिल चुका है, ये पॉइंट भी है,
तो आपका हमारा जो इक्वेशन होता है लाइन का, वो क्या होता है आपका, जो होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, होता है y माइनस वाई जीरो इंटू इक्वल टू m इंटू आपका x माइनस एक्स जीरो, ये होता है। ठीक है, हम अब लिख रहे हैं किसका, इक्वेशन ऑफ लाइन n। ठीक है, इसका इक्वेशन लिख रहे हैं क्योंकि इसका हमें स्लोप पता हो गया और एक पॉइंट पता हो गया, तो आराम से इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ तो y रहेगा, y0 क्या है, y0 की वैल्यू आपका यहाँ से 3 है, ले लेंगे 3, तो y माइनस 3 हो गया। m की वैल्यू यहाँ निकाला गया है, स्लोप इसका हमारे n का स्लोप यहाँ निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 बाई 1 माइनस 2 रूट 3 मल्टीप्लाई, यहाँ x है तो x रहेगा माइनस x0 की वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, तो लिख देंगे, तो x माइनस के यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो जगह y माइनस 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आपका 2 रूट 3, साथ में यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा किसका, x माइनस 2 के साथ। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो y से इसमें पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आपका 2 रूट 3 इंटू वाई। ठीक है, और माइनस 3 से इसमें पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 3 इंटू आपको 1 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, ठीक है, इधर भी x में इस पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस आपका रूट 3 इंटू एक्स, और माइनस 2 में इसमें पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब आते हैं आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 माइनस आपका 2 रूट 3 इंटू वाई, और ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये माइनस 3 माइनस माइनस आपका प्लस 6, आपका 3 टू 6 रूट 3 हो गया। इस साइड में आपका 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स रहने देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4 मास माइनस माइनस आपका 2 रूट 3। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे इधर में, तो ये है, आगे देखिएगा क्या होगा, हम इस पूरे टर्म को इस साइड ले जा रहे हैं, इक्वल को उस साइड में, देखिएगा आगे क्या होगा आपका हमारा, ये होगा 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स, और यहाँ पर माइनस 4 है और माइनस 2 रूट 3। ठीक है, तो जो राइट साइड में उसको लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस आपका 2 रूट 3 वाई हो गया, और ये माइनस है 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस 6 रूट 3 है तो ये माइनस आपका 6 रूट 3 हो जाएगा। इस साइड में क्या बचेगा, पूरा आपका हमारा 0, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम लोग इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखेंगे, ये तो आपका 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स हो गया, और y वाला टर्म है इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस, पूरे में माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें आप देख सकते हो कि जो माइनस वाला है प्लस हो जाएगा, तो 2 रूट 3 माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 2 रूट 3 यहाँ पर इसमें पूरे के साथ क्या था, मल्टीप्लाई था y का, आप देख सकते हो, तो 2 रूट 3 आपका ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हम माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया है, और इसमें से जो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई। अब देखिएगा ये माइनस 4 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 1, और माइनस 2 रूट 3 और माइनस 6 रूट 3 क्या हो जाएगा आपका, दोनों में रूट 3 कॉमन है, तो 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, तो माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू आपका 0। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग और इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस 2 इंटू एक्स, और ये होगा आपका 2 रूट 3 माइनस वाई, इस साइड में जाएगा तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस आपका, या इस तरह से 8 रूट 3 प्लस आपका 1 लिख सकते हैं। तो यही है आपका हमारा इक्वेशन ऑफ द आपका लाइन n केस 1 में।
इसका एक और इक्वेशन होगा, जब आपका वो वैल्यू मैंने आपको बोला निगेटिव जो है m इक्वल टू आपको निगेटिव करके निकालना था, यहाँ पर जो दिखाया मैंने उसको आप निकाल के m की वैल्यू निकाल के आप जब है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एम का जो वैल्यू आएगा वो रख लेंगे निगेटिव वाला केस में सेकेंड में, तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, m की वैल्यू आपका यहाँ से निगेटिव वाला में मिल जाएगी। ठीक है, निगेटिव में आप रखेंगे तो रख लेंगे, यहाँ से m की वैल्यू रख लेंगे निगेटिव वाला जो मिलेगा, और उसमें x और x0 का वैल्यू यहाँ 2 और 3 ही रहेगा, तो उसको रख के आप उसको सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन आपने देख लिया, आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए 13 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,4 एंड -1,2। देखिए क्वेश्चन 3 में आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या कर रहा है, इसमें हमारा जो है कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखिएगा यहाँ दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स का यहाँ पॉइंट मान लेते हैं ए, इसका नाम है, इसका कोऑर्डिनेट आपका हमारा दिया गया है आपका 3,4 और दूसरा पॉइंट जो है बी, इसको मान लेते हैं बी, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका दिया गया -1,2। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस लाइन जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसका राइट बाइसेक्टर है, यानी कि एक राइट बाइसेक्टर हमारा लाइन है, यानी कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट सी मान लेते हैं आपका, ये लाइन क्या कर रहा है इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं 2 इक्वल पार्ट में, ये पार्ट और ये पार्ट हमारा इक्वल है, यानी कि ए से सी और सी से बी आपका इक्वल है। ठीक है, तो कर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1,2। राइट बाइसेक्टर जो ये लाइन है एल, इसी का इक्वेशन हमें क्या करना लिखना है। तो देखिएगा सी पॉइंट जो है इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, हम लोग जो है एक्स वाई है तो एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं आपका हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि आपका एस या दिया गया है यहाँ पर ए से सी और बी से सी क्या है इक्वल। ठीक है, तो हम लोग जो है जो x है मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू x2 प्लस आपका x1/2 है, ये फॉर्मूला है मिड पॉइंट थ्योरम, तो x का हमारा वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हो कि x2 क्या है -1 है। ठीक है, और x1 क्या यहाँ 3 है, तो -1 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 2/2 यानी 1 आएगा, और इसी तरह से y की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी आपका क्या y2 बस y1/2, y2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और साथ में y1 की वैल्यू यहाँ 4 है, तो 2 + 4/2 सॉल्व करेंगे इसको, ये 6/2 आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये पॉइंट आ जाएगा 1,3। ठीक है, अब देखिए कि ये जो लाइन है आपका हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, तो क्या होगा स्लोप ऑफ ए बी आराम से निकाल सकते हैं, तो क्या होगा y2 माइनस आपका y1/x2 माइनस x1। ठीक है, दोनों पॉइंट का हमारा जो है कोऑर्डिनेट दिया, देखिएगा y2 की वैल्यू क्या यहाँ पर 2 है। ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू क्या यहाँ पर आपका 4 है, ये 2 - 4, साथ में आपका x2, यहाँ पर x2 की वैल्यू -1 है और बीच में -x1 की वैल्यू आपका यहाँ 3 है, तो यहाँ हो गया -1 - 3, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -2 और ये माइनस आपका 4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 बार में और 2 से 2 बार में, तो ये 1/2 हो गया। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो क्या आ गया 1/2 आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन एल है वो क्या है आपका हमारा ए बी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर है, यहाँ क्वेश्चन में कहा है। तो देखिएगा जब हमारा ये दोनों एक दूसरे ए लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। इस तरह से हम जो है इसका स्लोप आपका मिल चुका है तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, तो इसका स्लोप हो जाएगा आपका हमारा स्लोप ऑफ लाइन एल हो जाएगा -1 आपका स्लोप ऑफ ए बी। तो देखिएगा ये -1 आपका स्लोप ऑफ ए बी क्या है 1/2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -2, तो स्लोप ऑफ लाइन जो हो गया आपका मिल गया -2। तो देखिएगा स्लोप तो मिल ही गया और यहाँ पर एक इस पे हमारा लाइन पे एक पॉइंट भी है जिसका कोऑर्डिनेट 1,3 है,
इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L जो कि पूछ ही रहा है, हो जाएगा आपका y माइनस आपका y0 इक्वल टू m इंटू आपका x माइनस x0 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखिएगा यहाँ से y तो y रहेगा, y0 की वैल्यू आपका 3 है, लिख देंगे यहाँ से, ये आप x0 और ये आप y0 दिमाग में रख सकते हैं। तो y0 की वैल्यू यहाँ 3 है, m की वैल्यू यहाँ निकल गई है -2, यहाँ से x है तो x रहेगा, और x0 की वैल्यू क्या है आपका 1 है। तो इससे अब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका y माइनस 3 -2 x और ये माइनस माइनस आपका +2। तो आगे इक्वेशन हो जाएगा -2x को इस साइड लेंगे, +2x हो जाएगा, तो 2x आपका प्लस y और ये आपका इक्वल टू 2 -3 इधर आएगा तो आपका +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y इक्वल टू हमारा 5। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आपका L को, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस y माइनस आपका 5 इक्वल टू 0। इस तरह से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सोल्यूशन। इसका आंसर ये हो गया, इक्वेशन ऑफ द लाइन L जो है 2x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 काफी इजी क्वेश्चन था, आपने देखा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिएगा, करा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है -1, 3, ठीक है। तो इससे एक परपेंडिकुलर है लाइन, इसके ऊपर एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से, ठीक है। तो इस लाइन का जो है, ये लाइन का इक्वेशन हमारा दिया गया है, वो दिया गया आपका 3x माइनस आपका 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो क्या करना है हमारा, इस पॉइंट जो ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। यही फुट है हमारा परपेंडिकुलर का, इसी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये लाइन L हो गया, और इसका ये पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं आपका ये P और ये Q, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये दोनों लाइन जो है आपका PQ और L, एक क्या है आपका जो है PQ लाइन, P से PQ जो दो पॉइंट है यहाँ से जो लाइन जाएगी उसका PQ नाम रख लेते हैं। तो PQ क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन आपका हमारा L के ऊपर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो देखिएगा जो लाइन L है उसका इक्वेशन दिया है, उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, ओ माइनस a/b होगा, ठीक है। ये आपका ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, ठीक है। तो इससे आप हमारा जो है y इक्वल टू mx प्लस c से हम लोग कंपेयर करके इसका हम लोग स्लोप बता सकते हैं, जो कि होगा -a/b, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से इसका कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 3 है, पहले से माइनस है तो लिख देंगे माइनस, और a की वैल्यू 3 है तो लिख लेंगे 3। उसके बाद जो है यहाँ से b की वैल्यू क्या है, -4 है, तो देख लेंगे, लिखे -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/4। तो स्लोप ऑफ लाइन हमारा जो है L आपका मिल गया 3/4। अब देखिएगा हम जो है स्लोप ऑफ लाइन PQ निकाल सकते हैं। कैसे आएगा स्लोप ऑफ लाइन, PQ हो जाएगा -1 बाई आपका स्लोप ऑफ लाइन L। दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। तो देखिएगा हमारा स्लोप ऑफ लाइन PQ क्या आएगा, -1 बाई स्लोप ऑफ लाइन L जो कि है आपका 3/4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस आपका 4/3। इसका हमें जो है स्लोप मिल गया -4/3, ठीक है। और एक पॉइंट भी मिल गया आपका -1, 3, ये पॉइंट दिया गया है, ठीक है। इसका हमारा जो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा PQ वो क्या होगा, y माइनस आपका y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, ये होगा।
तो यहाँ से हमारा y तो रहेगा, y0 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो लिख दें m की वैल्यू यहाँ पर -4y3 है, वो लिख दें। यहाँ से x की वैल्यू x रहेगा, -x0 की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं y0 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से y0 की वैल्यू 3 लिख दें और x0 की वैल्यू -1 तो रख दें, ठीक है। तो यहाँ से होगा आपका y माइनस आपका 3 -4/3, यहाँ से माइनस माइनस आपका प्लस, तो x प्लस आपका 1 हो गया। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस आपका 9 -4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x माइनस आपका 4, इसको इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगा आपका +4x, इसको लिखेंगे +3y और ये -9 और ये इधर आएगा तो +4 = 0। ये हो जाएगा आपका हमारा 4x + 3y और ये -9 और +5 सॉल्व करेंगे तो -5 = 0। तो देखिएगा एक इक्वेशन तो यहाँ हमारा दिया गया है और ये दूसरा इक्वेशन हमने किसका निकाला है, आपका PQ का। तो इन दोनों इक्वेशन में आपका हमारा ये पॉइंट कॉमन है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा Q का। देखिएगा इन दोनों जो है इक्वेशन को यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को 3x - 4y = 16, फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से आगे लिख सकते हैं और सेकेंड इक्वेशन जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x + आपका 3y = आपका -5 हो जाएगा तो +5 इक्वेशन 2। अब देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से यानी कि आपका इसका विलोपन विधि से हम लोग इसको x और y का मान निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 4 से, तो क्या होगा आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस आपका 3 2 जा 3 4 जा 12y और 16 3 जा 48, ठीक है। इक्वेशन आपका 1 जो है ये बन जाएगा, इक्वेशन आप हमारा 3 हो गया। अब इक्वेशन जो है 4 में, इसमें इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और ये प्लस आपका 12y और ये 5 4 जा 20, इसको इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 4। अब क्या है, प्लस और माइनस है तो इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, एडिंग इक्वेशन आपका 3 और 4 क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से ये कट गया, ये हो गया आपका हमारा 25x और ये हो गया आपका 68, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो 68 बाई आपका हमारा 25 है, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट तो मिल गया 68 बाई आपका 25, ये जो फुट का है उसका कोऑर्डिनेट, और दूसरा है इसी तरह से आपको x का वैल्यू इक्वेशन 1 में देना है। तो देखिएगा यहाँ से लिखेंगे जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग x = आपका 68 बाई 25 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा, देखिएगा हमें y की वैल्यू की इक्वेशन फर्स्ट क्या है, आपका हमारा इक्वेशन फर्स्ट है 3x - 4y = 16, तो यहाँ से हम लोग जो है x की वैल्यू देंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या है 68 बाई 25, ठीक है, माइनस आपका ये 4y है इक्वल टू यहाँ 16 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हमारा देंगे तो 68 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, 6 3 जा 18, 18 और आपका 8 3 जा 2 आपका 20 हो जाएगा तो 204 हो जाएगा बाई 25 माइनस आपका 4y = 16। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 204 बाई 25 ये माइनस आपका 16 इधर लाएंगे और ये 4y को माइनस है इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है तो y को अकेला करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ से इसका हम 25 जो है एलसीएम होगा तो यह 204 होगा और 16 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 16 हो जाएगा आपका 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 और 5 17 और आपका 3 20 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 4, तो ये हो जाएगा 400 = 4y।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो होगा आपका हमारा माइनस में 10 में से 6 को लेस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 3 में से 2 जाएगा 1/125 इक्वल टू 4y। तो देख सकते हैं कि ये 4 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, आपका 3 19 तो 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36। यहाँ से y की जो वैल्यू आई वो हो गई -49/25। तो ये दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा -49 बाई आपका 25 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि ये जो फुट है उसका जो फुट है जहाँ पॉइंट क्यू है उसका जो है कोऑर्डिनेट क्या आया 68/25, और दूसरा पॉइंट आया -49/25। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपने देख लिया, अच्छा है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 15 की तरफ। 15 में कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मीट इट एट द पॉइंट -1, 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो देखिए क्वेश्चन को आप समझिए। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हमारा जो ऑरिजिन का रहा, तो सबसे पहले हम ऑरिजिन के लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका नाम आपका है एक्स ओ एक्स डैश, और इसका नाम है वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो यहां से एक हमारा लाइन है आपका, इस लाइन का जो नाम है मान लेते हैं एल है। तो इसका इक्वेशन दिया गया है, इसका इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू आपका mx प्लस, और क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, ऑरिजिन से जो हम लोग इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, वो क्या हो रहा है यहाँ पर, जहां पर परपेंडिकुलर है आपका O से मान लेते हैं ये P जो है, यहाँ इस पॉइंट का नाम P है, तो OP आपका हमारा परपेंडिकुलर है इस लाइन L के ऊपर। तो इस P पॉइंट का जो है आपका कोऑर्डिनेट दिया है आपका हमारा -1, आपका 2। तो उसके बाद कह रहा है कि जो वैल्यू है आपका M और C का वो निकालना है। ठीक है, वो हमें निकालना, वो पता करना क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन आपने समझ लिया है कि एक लाइन L है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c दिया है, और एक जो है आपका परपेंडिकुलर है OP, जो कि आपके हमारा इस लाइन के ऊपर जो है P पॉइंट पे हमारा परपेंडिकुलर है जिसका कोऑर्डिनेट -1, 2 दिया है। तब हमें जो है आपको M और इस C की वैल्यू क्या करना जो है बताना है क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया हो गया। आप देखिए इसका सोल्यूशन, इस ऑरिजिन का जो है आपका हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, अब देखिएगा इस लाइन L का आपका स्लोप क्या होगा, स्लोप आपका हमारा m होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्लोप m, और फिर आपका हमारा OP का हम स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है OP परपेंडिकुलर टू आपका हमारा L। ठीक है, तो जब OP परपेंडिकुलर है L के ऊपर, तो हम L का हमारा स्लोप पता है m होगा, तो हम OP का स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों का जो परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा ये। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं आपका स्लोप ऑफ OP इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई आपका स्लोप ऑफ लाइन L। ठीक है, तो स्लोप ऑफ OP इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई स्लोप ऑफ लाइन L क्या है आपका हमारा m। तो ये हो जाएगा आपका हमारा स्लोप ऑफ OP हो जाएगा -1 बाई m। ठीक है, अब देखिएगा स्लोप ऑफ OP पता है और एक पॉइंट भी पता है आपका हमारा ये 0, 0 है, तो इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ OP हो जाएगा आपका y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। ठीक है, तो y तो यहाँ रहेगा, y0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका 0 है। ठीक है, m की वैल्यू क्या निकाला गया है आपका जो है इस लाइन OP का स्लोप है -1 बाई m, तो -1 बाई m, और यहाँ से आपका x तो रहेगा, x0 की वैल्यू क्या है आपका 0, तो लिख देंगे 0। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं आपका y, और ये -1 बाई m
इंटू एक्स। ठीक, इसको आगे हम लिख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो m इंटू वाई, ये माइनस एक्स। आगे इसको लिख सकते हैं, इधर आएगा तो माइनस एक्स, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस एम वाई इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं आराम से। अब देखिएगा कि ये जो पॉइंट P है आपका, P का कोऑर्डिनेट दिया है आपका -1,2, तो ये जो है आपका P हमारा OP के ऊपर क्या है, आपका है OP लाइन के ऊपर ही स्थित है। तो ये जो है आपका x की वैल्यू होगी और ये आपका y की वैल्यू होगी। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, इस इक्वेशन को संतुष्ट करोगी, तो हमारा x का जो वैल्यू हो जाएगा -1, आपका हम लिख सकते हैं कि जो P पॉइंट है -1,2 लाई ऑन लाइन OP। तब देन हम लिख सकते हैं यहां से x की वैल्यू क्या होगी, यहां से -1 प्लस m, और y की वैल्यू क्या होगी आपका 2, m इंटू 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से 2m हो जाएगा, -1 इस साइड आएगा तो ये +1 हो जाएगा, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 1/2। तो एक तो हमारा m की वैल्यू मिल गई यहां से आपका 1/2। उसके बाद हमारा क्या निकालना, c की वैल्यू निकालना। ठीक, तो देखिएगा c की वैल्यू आपका किस तरह से निकलेगा। इस लाइन का इक्वेशन दिया गया y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये दिया गया, तो ये भी ये पॉइंट जो है P, ये आपका हमारा L के ऊपर भी है, तो हम लिख सकते हैं जो P पॉइंट है -1,2 ऑल्सो लाई ऑन लाइन L। तो ये जो पॉइंट होगा -1,2 आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, और हमने जो है स्लोप जो है m की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है आपका -1/2, सॉरी आपका 1/2। उसके बाद आपका x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू -1 है, और प्लस आपका हमारा c, और नहीं पता है तो हमारा c रहेगा ही। तो देखिएगा यहाँ से आपका हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -1/2, -1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और नीचे में आपका 2 है तो 2 रहेगा प्लस c। तो आगे हम देख सकते हैं कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, c इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 1 5 बाई आपका 2। तो दिख सकता है कि c इक्वल टू आ गया 5/2 और m इक्वल टू आ गया आपका 1/2। यही आपका हमारा पूछ रहा था कि m और c की वैल्यू निकालिए, तो निकल चुका है। तो चलिए आपका जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आपने सोल्यूशन देखा, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया था कि क्या दिया है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है, इस पर विशेष ध्यान है। और उसके बाद आपको फिगर जो है वो भी आप जो है बनाना है, जो क्वेश्चन में दिया उसका आपका एक रफ डायग्राम बना लीजिए इस तरह से, उसके बाद सोल्यूशन आपका आसानी से हो जाएगा। तो चलिए 15 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 की तरफ, देखते हैं 16 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में करा, इफ P and Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा एंड x sec थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू k रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपका हमारा 2 लाइन दिया है, 2 लाइन का इक्वेशन भी दिया गया है, और इन दोनों लाइन का आपका डिस्टेंस ऑरिजिन से आपका जो है दे दिया गया है P और Q। ठीक है, अलग अलग आपका 2 लाइन है, उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस दिया है आपका क्रमशः P और Q। तो चलिए इसका मैं आपको क्वेश्चन को जो है डायग्राम से जो है आपको बता रहा हूं। इसका 2 डायग्राम हम लोग बनाएंगे, 2 ही लाइन है तो 2 डायग्राम बनाएंगे। ठीक है,
चलिए देखिएगा आगे में इसका क्वेश्चन नंबर आपका 16 का सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑरिजिन दिया तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। तो यहां से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका हो गया एक्स ओ एक्स डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपका वाई ओ वाई डैश कोऑर्डिनेट। ये एक लाइन है एल, इसका नाम मान लेते हैं। इसका इक्वेशन दिया गया है बुक में, वो दिया गया है आपका एक्स कॉस थीटा माइनस वाई आपका साइन थीटा इक्वल टू आपका के कॉस टू थीटा, ये दिया है, ठीक है। और इस लाइन एल का ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दे गया है पी। तो ये जो पॉइंट है इसका हम नाम मान लेते हैं ए है। तो ओ से जो ए है आपका नॉर्मल या परपेंडिकुलर है लाइन एल के, उसका जो वैल्यू दिया आपका हमारा पी दे दिया है, ठीक है। तो अब देखिए आगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस दे दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया, तो डिस्टेंस क्या होता है आपको पता है। किसी भी पॉइंट से इस लाइन एल का जो डिस्टेंस होता है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा आपको बताया गया है, वो क्या होता है, स्मॉल डी इक्वल टू आपका ax1 प्लस बी y1 प्लस सी, इसकी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, बाई आपका रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से इस लाइन का जो एल है उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस आपका दे दिया है आपका स्मॉल पी दे दिया है, ठीक है। अब देखिएगा ए की वैल्यू, तो इसको हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए एक्स प्लस आपका बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लगे एक की वैल्यू कॉस थीटा हो गई। साथ में ये जो है पॉइंट आपका ऑरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, तो ये पॉइंट हो गया आपका हमारा, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1। ये बाहर से पॉइंट है, आपको इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आया गया, तो इसी का डिस्टेंस हम लोग पी दिया गया, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई कर लिया। तो इस जो है इसको आप इस पॉइंट का हमारा जो ओ है उसका कोऑर्डिनेट आपका 0 0 दिया है, जो कि हम लोग x1 y1 उसका मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपका 0 है, ठीक है। अब देखिएगा b की वैल्यू क्या है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो y y कैंसिल, तो b की वैल्यू माइनस साइन थीटा, और y1 की वैल्यू क्या है 0, तो 0। अब देखिएगा यहाँ से c की वैल्यू क्या है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के कॉस टू थीटा। तो के c की वैल्यू है यहाँ पर माइनस में आपका के कॉस टू थीटा, ठीक है, इसको रख देंगे। और ये वैल्यू आपका हमारा हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। और नीचे में क्या है आपका हमारा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है देख सकते हैं, ए की वैल्यू एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का आपका हमारा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में आपका बी की वैल्यू आपका यहाँ पर है माइनस साइन थीटा, तो इसका हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस में ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये माइनस आपका के कॉस टू थीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ से पूरे का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, और नीचे में आपका हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आप इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो होगा ये p इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा माइनस के कॉस टू थीटा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इसकी, और नीचे में आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका हमारा उसकी वैल्यू 1 होगी, पता है इसकी वैल्यू 1 होगी। तो आगे इसको हम लिख सकते हैं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो के कॉस टू थीटा बाई रूट अंडर 1 का आपका स्क्वायर रूट 1 होगा, और 1 से भाग करेंगे तो इतना होगा, तो ये हमारा इक्वेशन 1 होगी आपका p इक्वल टू के आपका कॉस टू थीटा, ठीक है, p की वैल्यू आ गई। उसके बाद इसमें दूसरा क्या कह रहा है आप देखिएगा, एक दूसरा लाइन भी है, इसका मान लेते हैं नाम m है, ये आपका हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया x हो आपका x डैश, और ये आपका y हो y डैश। तो ऑरिजिन से इसका भी आपका हमारा डिस्टेंस दिया है आपका q, ये पॉइंट मान लेते हैं b है। तो इस लाइन m का आपका इक्वेशन दे दिया गया है आपका हमारा, वो दे दिया गया है आपका क्वेश्चन में दिया है x सेक थीटा प्लस y कॉसेक
थीटा इक्वल टू के दे दिया। ठीक है, इस लाइन आपके m का इक्वेशन है। तो अब देखिएगा यहाँ से O से B का जो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस Q दिया है, तो हमारा इसी तरह से डिस्टेंस वाला फार्मूला से क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू ए की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक थीटा है। ठीक है, तो सेक थीटा, और यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू भी क्या है आपका 0 0 है। तो देख सकते हैं यहाँ x1 की वैल्यू क्या होगी 0, साथ में यहाँ पर जो है आपका b की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका कॉसेक थीटा है, और y1 की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस c है, तो c की वैल्यू क्या है माइनस आपका हमारा के। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के, आगे में नीचे में हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आपका हमारा सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस आपका बी की वैल्यू कॉसेक थीटा है, तो यह हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू दे दिए। तो देखिएगा आगे इसको सॉल्व करेंगे, और तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, और माइनस के, तो माइनस आपका हमारा के हो जाएगा। ठीक है, मॉड में है, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का साइन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई आपका हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आगे आएंगे तो ये Q इक्वल टू माइनस के का हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा प्लस के, तो के बाई हो जाएगा, इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं के इंटू, देखिएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका रूट में है तो स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई में रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू इतना आएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब देखिएगा इसमें हम लोग दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो 2Q इक्वल टू हो जाएगा आपका के इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये 2Q इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है आपका फार्मूला साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा हो गया। अब क्या है, इस दोनों तरफ इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग आपका न भी करेंगे तो इसका इक्वेशन हम लोग 2 लिख लें। अब देखिएगा इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग आपका इक्वेशन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिएगा क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 में आपके लेफ्ट साइड में क्या p है, तो p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में 2 की है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका हमारा 4 स्क्वायर। तो लेफ्ट से लेफ्ट स्क्वायर करके जोड़ देंगे, फिर राइट से राइट के स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो यहाँ से राइट में क्या है k cos 2 थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर आपका cos स्क्वायर 2 थीटा, और इसके आपके राइट में इक्वेशन 2 का k साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर आपका साइन 2 थीटा। ठीक है, तो देखिएगा आगे पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 4 स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इसमें हमारा के स्क्वायर कॉमन है तो हो जाएगा के स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो आगे में हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर आपका ये हो जाएगा प्लस में 4 स्क्वायर, और ये के स्क्वायर, ये देखिएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारा 1 होगी। ठीक, तो आगे हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 1, हमारा क्या हो जाएगा के स्क्वायर। तो यही हमें क्या करना था आपका प्रूव करना था क्वेश्चन में, ये आपका प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, काफी इजी क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को सब पढ़ लें, समझ लें अच्छे से, उसका डायग्राम बना लें, और उसके बाद जो दिया है उसी से आपका हमारा जो है जो प्रूव करना हो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। आप अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में एक ट्रायंगल दिया गया है,
इस ट्रायंगल का जो है हमारा वर्टेक्स दिया है आपका ए, बी और सी। जो ए वर्टेक्स है उसका आपका कोऑर्डिनेट दिया है आपका 2, 3। जो बी वर्टेक्स है उसका जो कोऑर्डिनेट दिया है 4, -1। और जो सी वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट दिया 1, 2। उसके बाद इसमें कह रहा है कि वर्टेक्स ए से इसके ऊपर एक अल्टीट्यूड डाला जा रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है बीसी के ऊपर। इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं डी है। यहाँ पर दिया गया कि एडी जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। तो क्या करना है आपको, इस एडी जो है आपका हमारा जो अल्टीट्यूड है उसका इक्वेशन लिखना है, और उसके बाद ये जो पॉइंट आपका हमारा ए है इस बीसी से उसका डिस्टेंस क्या होगा ये भी बताना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं इसको आपको हिंट कर दे रहा हूँ, आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लोग एडी का इक्वेशन जो है लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, एडी जो है परपेंडिकुलर बीसी दिया गया है, तो बीसी का जो हम स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा आपका स्लोप ऑफ बीसी, जो कि होगा आपका y2 - y1 बाई x2 - x1। ठीक है, यहाँ पर दोनों पॉइंट बी और सी का जो है कोऑर्डिनेट दिया है, आराम से मिल जाएगा स्लोप ऑफ बीसी। तो देखिएगा यहाँ पर आपका y2 की वैल्यू क्या है, 2 है, साथ में यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है, -1 है, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1। नीचे में x2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 1 - 4। तो 2 + 1 आपका 3 और 1 माइनस आपका 4 क्या हो जाएगा -3। तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो आएगा -1, यानी कि स्लोप ऑफ बीसी मिल गया -1। तो अब हम स्लोप ऑफ एडी आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ एडी होगा हो जाएगा -1 बाई आपका स्लोप ऑफ बीसी। ठीक है, तो देखिएगा -1 बाई स्लोप ऑफ बीसी क्या है, बीसी का हमारा स्लोप यहाँ निकाले हैं -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ हमारा एडी जो हो जाएगा इसका स्लोप हो जाएगा आपका हमारा 1। अब देखिएगा यहाँ से आपका हमारा एडी का स्लोप मिल गया है 1, और ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया 2, 3। तो एडी का हम आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गया, स्लोप भी है और पॉइंट भी दिया गया। इक्वेशन ऑफ जो होगा आपका हमारा एडी आराम से लिख सकते हैं, ये होगा हम लोग लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या होता है आपका y माइनस आपका y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। ठीक है, तो यहाँ से y तो रहेगा, y0 की वैल्यू क्या है आपका 3 है, लिख दें y - 3। साथ में m की वैल्यू क्या निकाले हैं d के लिए 1, तो 1 लिखेंगे, और x तो यहाँ x रहेगा, x0 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखेंगे। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो एडी का इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है, अब इसके दूसरा क्वेश्चन में कहा कि ए का जो है डिस्टेंस बीसी से निकालिए। तो बीसी का हम लोग क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ बीसी क्या होगा, यहाँ पर बी और सी 2 पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा उससे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। आपका हमारा 2 पॉइंट फॉर्म जो होगा इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो क्या होता है आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, होता है आपका y - y1 इक्वल टू y2 माइनस आपका y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू आपका x माइनस x1। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि इसको आपने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 1 आई है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आपका -1 आई, तो -1 रख लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो दिमाग में आपका ये x जो है x1, आपका दिमाग में ये y1, और ये x2, और ये आपका y2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 होगा, यहाँ से x1 की वैल्यू दे दीजिए आपका 4, और यहाँ से y1 की वैल्यू दे दीजिए आपका जो है 1 -1 यहाँ से। तो इसके आपसे इक्वेशन ऑफ बीसी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बीसी मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से इस बीसी का जो है हमारा डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, d इक्वल टू आपका ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, और नीचे में आपका √a² प्लस b²। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ से आपका जो इक्वेशन मिलेगा उसको आप ax प्लस by, इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी।
अब यहाँ से x1 y1, तो इसको आप फिर से जो है x1 y1 रख लेंगे दिमाग में। तो x1 y1 का वैल्यू आप दे देंगे, x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू आपका 3। ये इक्वेशन लिखेंगे तो a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से इस पॉइंट का जो है डिस्टेंस इस BC से आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का हिंट। आप जो है इसको आसानी से बना सकते हैं, काफी सिंपल है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो चलिए 17 करने के बाद अब आप पहुंचते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आपका 18। ठीक है, आपका एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट क्वेश्चन 18, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिसेस आर A and B, then show that 1 by P square equal to 1 by A square plus 1 by B square। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का मैं आपको फिगर बनाता हूँ। एक्सिस का है तो यहाँ पर हम लोग x और y दोनों एक्सिस बनाएंगे। एक्सिस का प्लूरल एक्सिस होता है। तो ये हमारा हो गया आपका x डैश, ये x एक्सिस हो गया, और ये आपका y डैश, ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा एक लाइन है, मान लेते हैं इस लाइन का नाम L है। तो इसका इक्वेशन जो है हमारा नहीं दिया, तो इसका जनरल फॉर्म इक्वेशन क्या होगा आपको पता है, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगा। तो इस लाइन L का हमारा ऑरिजिन से जो है डिस्टेंस दिया गया है, वो दिया है आपका P। तो ऑरिजिन से इस लाइन L के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला या नॉर्मल, तो इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं A। तो उस A का जो है लेंथ T दिया है। ठीक है, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है आपका लाइन L के द्वारा, वो है A, और y एक्सिस पे आपका हमारा B है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका A, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, B। ठीक है, तो जो लाइन होता है उसका इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है आपको पता है, वो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है आपका, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन का होता है x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, ये होता है। तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से हमें जो है a की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाई ए, b की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाई बी, और c की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने, तुलना करने से हमें मिल जाएगा abc की वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ से ऑरिजिन से हमारा जो है डिस्टेंस इस लाइन का दिया है, तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, x1 और y1 की वैल्यू दे दिया है, x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू भी 0। तो यहाँ से ऑरिजिन से जो है इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, लाइन जो लाइन L है इसका डिस्टेंस फार्मूला होता है d इक्वल टू आपका मॉड में x1 प्लस by1 प्लस c, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं बाई रूट अंडर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो आप देखिएगा क्वेश्चन में ये जो है यहाँ से उस a जो है d, उसकी वैल्यू क्या दी है आपका p इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉड में a की वैल्यू क्या है आपका 1 बाई ए, साथ में x1 की वैल्यू क्या है आपका 0, तो 1 बाई ए इंटू 0 प्लस आपका b की वैल्यू क्या है 1 बाई बी इंटू y1 की वैल्यू क्या है आपका 0, लिख लें 0, और प्लस में आपका हमारा c का वैल्यू क्या है आपका -1, तो ये -1। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया गया है। नीचे में आपका रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या है आपका 1 बाई ए है, तो 1 बाई ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 1 बाई बी है, तो 1 बाई बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका b के। अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमारा p इक्वल टू, ये तो 0 प्लस 0 0, -1 आपका हमारा -1 हो जाएगा, तो -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, और नीचे में आपका 1 बाई ए स्क्वायर प्लस आपका 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 1, और नीचे में आपका रूट अंडर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से हो जाएगा पी का पी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साथ में इसका रूट का हमारा स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 बाई आपका ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ से क्या करेंगे, दोनों तरफ पलटेंगे, यानी दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई आपका पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई आपका ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो हमें दिखाना था कि आपको शो कीजिए कि 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, तो ये हमारा शो हो गया, प्रूव हो गया।
इस तरह से देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन आपको किस तरह से किया गया है। पहले हमने डायग्राम बना लिया है, ठीक है, उसके ऊपर जो दिया है उसको लिख लिया गया है और उसके बाद जो दिया गया उसी की सहायता से हमने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया गया है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन था आपका हमारा एक्सरसाइज 10.3 का। तो इस तरह से आपने देखा कि लेक्चर नंबर आपका 10 और 11 में आपका एक्सरसाइज 10.3 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आप लेक्चर नंबर 10 और 11 देख के आप 10.3 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए हमेशा की तरह। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।